गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक सर CSI में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इसके पहले हम प्राचीन इतिहास, जो भारत का इतिहास है, उसके बारे में हम 3 पार्ट माने 3 क्लास समाप्त कर चुके हैं। आज जो हमारा क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 4 है। क्या है? क्लास नंबर 4। आज हमारा जो क्लास नंबर 4 का 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है विवाह के प्रकार। आप लोग शादी विवाह में जाते हैं पर ये नहीं पता कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या? 16 संस्कार। जो नहीं कहते 16 संस्कार हमारे के यहाँ है। ठीक, ऐसे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उस पर हम लोग एक एक करके उस पर समझते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। पहला है विवाह के प्रकार। पहला पॉइंट क्या है? विवाह के प्रकार। विवाह कितने प्रकार आप बताएंगे? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। जो शादी है, विवाह हो कितने प्रकार होते हैं आप बताएंगे? 8 प्रकार के होंगे। ठीक, पहला विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह। पहला जो शादी का है विवाह, पहला प्रकार क्या है? ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह, जिसमें लड़की के पिता लड़की के पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त माने अच्छे पति को बिना कुछ दहेज दिए, ठीक, शादी कर, उसे क्या कहते हैं? बिना कुछ दिए, जो प्रतिफल माने कुछ देना, ठीक, बिना कुछ दिए क्या प्रस्ताव करते हैं, शादी का प्रस्ताव करते हैं। जो शादी होता है जिसमें दहेज नहीं के, जिससे इससे बजट टाइम में सब दहेज लेते हैं, वही, ठीक, बिन दहेज लिए लड़की के शादी करते, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। लोग कहते हैं हम ब्रह्म विवाह करें, नहीं, पर आज के जो हमारा सिचुएशन, जो सिस्टम चल रहा है, वो ब्रह्म विवाह बिल्कुल ही नहीं, गलत तरीके पर जो शादी कार्ड लिखेंगे ब्रह्म विवाह। ठीक, चलिए दूसरा क्या है? देव विवाह। क्या है दूसरा पॉइंट? क्या है हमारा? देव विवाह। इसमें पिता अपनी पुत्री पुरोहित को विवाहित करते, माने अपने जाने पहचाने रिश्तेदार में ही शादी करने के, इसे क्या कहते हैं? देव विवाह। क्या है? इसे कहते हैं देव विवाह। जो अपने रिश्तेदारी में जाने पहचाने व्यक्ति से शादी करते, उसे क्या कहते हैं? देव विवाह। ठीक, अब क्या है? आसर विवाह। क्या? आसर विवाह करने वाला व्यक्ति कन्या के पिता को प्रतिफल देता है। ठीक, करे मतलब है जो कन्या में शादी करते हैं वो पुरुष का जो पति होता है वो लड़की के पिता के रूप में, उल्टा जैसे हम लोग यहाँ क्या है, लड़की के पिता देते हैं। ठीक, ऐसे कुछ जगह जैसे दूसरे देश में है जो लड़के के पिता है वो पैसा देते हैं। ठीक, वो भी उल्टा देते हैं। जैसे आपने देखा है जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी तो मलिक से, तो उल्टा मिला था। ठीक, ऐसे ही कौन सा विवाह? आसर विवाह। अब विवाह नंबर 4 प्रजापत्य विवाह। क्या? प्रजापत्य विवाह। विवाह का प्रस्ताव विद्यार्थी की ओर से जाता है, माने जो विवाह का प्रस्ताव हो वो लड़की की ओर से जाता है, उसके विवाह क्या कहते हैं? प्रजापत्य। इसे क्या कहते हैं? प्रजापत्य। जो लड़की की ओर से लड़के के यहाँ शादी का प्रस्ताव रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट हमारा है असुर विवाह। असुर विवाह होता है क्या? जो विवाहित पुरुष जो पति की ओर से लड़की के पिता को नगद राशि, माने आपने कभी देखा है कि नहीं कहते हैं कि अपना लड़की बेच दिया, माने जो लड़के को से खुद पैसा दिया जाता है, नगद पैसा। ठीक, लड़की के बदले उसे क्या कहते हैं? असुर विवाह। अब गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह। आज जमाने में यही चल रहा है, तो गंधर्व विवाह है वही चल रहा है कि इसे माता पिता की अनुमति नहीं होती है। प्रेम विवाह माता पिता की अनुमति होती है? बिल्कुल नहीं, माता पिता की अनुमति नहीं। ठीक, अनुमति समझे ना? अनुमति नहीं। ठीक, माने प्रेम विवाह माने लड़के और लड़की दोनों का जो प्रेम विवाह है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। जो इसके आज के जनरेशन में चल रहा है। ठीक, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या है? राक्षस विवाह का नंबर 7 है राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण कर, माने कन्या का अपहरण, माने उसे भगा ले जाने के बाद जो शादी करते हैं उसे क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। ठीक, क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। अब विवाह का 8वां पॉइंट का है पिशाच विवाह, माने कन्या से संबंध के बाद,
माने जो गलत तरीके से कन्या के संबंध बनाने के पश्चात जो शादी होता है उसे क्या कहते हैं? 50 विवाह। ठीक, 50 विवाह होता है ना। ठीक, अब चलिए हमारे जो 16 महत्वपूर्ण संस्कार है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान आते हैं जो गर्भधान होता है, संतान की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम संस्कार होता है गर्भ के समय, वही उसे क्या कहते हैं? पहला संस्कार स्टार्ट। जो मानव का जीवन काल आरंभ होता है वो पहला आरंभ कहाँ से होता है बताएंगे? गर्भाधान। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट है पुष्पवन, माने पुत्र प्राप्ति के लिए, माने लोग यज्ञ करते हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, जो उसके लिए जो संस्कार करते हैं क्रिया कार्यक्रम के, उसे क्या कहते हैं? पुत्र की प्राप्ति वाला संस्कार। ठीक, हम तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। क्या? सीमांतोन्नयन माने गर्भ में संतान की रक्षा के लिए, माने जो गर्भ संतान है उसकी रक्षा के लिए जो संस्कार किया जाता है क्या कहते हैं? सीमांत संस्कार। अब है चौथा पॉइंट है जात कर्म। क्या है? जात कर्म, बच्चे के उत्पन्न होने माने बच्चा पैदा होने के पर जो संस्कार किया जाता है। आपने जो हिंदू धर्म में है, किसी भी धर्म में जो लड़के लोग का कि कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद जो कार्यक्रम चलता है 12 दिन का, वही है आपका जात कार्य। क्या है? जात कर्म है, अब ध्यान रखिएगा। अब पांचवा है आपका नामकरण। नाम को रखने वाला पहला संस्कार। आपने कभी देखा कि ये होता है नामकरण संस्कार के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, वही कहते हैं जो पांचवा संस्कार है। ठीक, 16 संस्कार में जो पांचवा संस्कार उसमें क्या है? नाम रखने की संस्कार को कहते हैं नामकरण संस्कार। अब छठवां पॉइंट है निष्क्रमण। निष्क्रमण माने पहली बार घर से निकलने के लिए जो कार्यक्रम होता है, संस्कार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निष्क्रम संस्कार। सातवां पॉइंट है अन्नप्राशन। क्या? अन्नप्राशन। ठीक, जो अन्नप्राशन है शिशु का, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न का प्रारंभ करने वाला संस्कार को क्या कहते हैं? अन्न संस्कार। ठीक, माने जब बच्चा शुरू में अन्न खाना स्टार्ट करता है, जो संस्कार होता है, क्रिया कार्यक्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। क्या? अन्नप्राशन। 8वां पॉइंट है चूड़ाक्रम। क्या? चूड़ाक्रम। जो 8वां पॉइंट है वो है 8वां संस्कार है वो क्या है? मुंडन संस्कार। क्या है? मुंडन संस्कार होता है, यह भी अलग संस्कार होता है। ठीक, जैसे पहले गुरुकुल होते थे तो पहले मुंडन करके लोग पढ़ाने के लिए जाते थे गुरुकुल में। आज के जमाने में यह संस्कार नहीं है। ठीक, पर कुछ जगह है ऐसी बात नहीं जो संस्कृत विद्यालय है वहां पर होता है। ठीक, ये 8वां संस्कार। आप देखिए 9वां संस्कार कर छेदन। कर माने होता है कान का छेद करने वाला जो का संस्कार होता है उसे कहते हैं कर्म छेदन संस्कार। जो कर छेदन संस्कार उसे क्या कहते हैं? कान छेद करने के संस्कार को ही कहते हैं कर्म छेदन संस्कार। ध्यान रखिएगा। विद्या आरंभ। का? विद्या आरंभ, शिक्षा का प्रारंभ ही विद्या आरंभ संस्कार कहलाता है, जहाँ शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक, उस संस्कार को कहते हैं कि विद्या आरंभ संस्कार। ठीक, अब वेदारंग संस्कार, सॉरी उपनयन। ठीक, उपनयन माने यज्ञ के लिए, जो यज्ञ के लिए संस्कार किया जाता है। ठीक, जो यज्ञ के लिए संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। ठीक, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई पूछ लेगा, आप यदि आप किसी से पूछ लेंगे तो हो सकता है उन्हें ना पता हो। ठीक, पर आपको पता रहेगा, आप कहीं भी किसी से इसके बारे में आप क्या वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप में झगड़ा नहीं भैया, वार्तालाप में बातचीत। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जो 12वां संस्कार है वो क्या है? वेद आरंभ संस्कार। माने वेद माने ज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वेद आरंभ संस्कार। हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया कि जो वेद का अर्थ होता है उसका वेद होता है ज्ञान, माने ज्ञान का आरंभ करने वाला संस्कार को क्या कहते हैं? वेद आरंभ संस्कार। ठीक, अब 13वां संस्कार क्या कहता है? कहता है केश शांत। केश माने होता है बाल। केश माने क्या होता है? आपने कभी देखे नहीं, केश माने बाल होता है, माने केश का अंत, माने जो बाल को मुंडन करवा दे, माने बाल जो एकदम सर से हटवा दे उसे क्या कहते हैं? मुंडन कहते हैं, माने केश शांत। केश माने होता है बाल और अंत माने होता है खत्म। अंत माने क्या होता है? खत्म। अब 14वां संस्कार क्या है? समावर्तन। क्या? समावर्तन माने शिक्षा की समाप्ति। इसके बाद शिक्षा नहीं की जाती। ठीक, शिक्षा तो जीवन चलने वाला, जो शिक्षा है ये जीवन प्रत्न मन जीवन में चलेगी। शिक्षा, शिक्षा का कहीं अंत नहीं है, पर एक माना जाता है कि इसका अंत यहीं तक हुआ है कि संस्कार जो होता है उसे क्या कहते हैं?
समापन माने आप परीक्षा या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं तो जो हाई स्कूल का लास्ट डेट उसी कहते हैं शिक्षा समाप्त। माने यहाँ पर हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गया, या कहीं कम्युनिकेशन के या किसी कोई भी डिग्री ले रहे हैं जो लास्ट में सेमेस्टर होता है और लास्ट साल होता है, जैसे पूरी साल खत्म है उसे कहते हैं कि अब ये साल माने बीए बीएससी जो भी है इसका अंक साल माने खत्म हुआ है। ठीक है, इसी कहते हैं शिक्षा की समाप्ति का संस्कार क्या कहते हैं उसे समावर्तनम। आप देखिए विवाह, यहाँ आपको हम विवाह बता चुके हैं ना। विवाह शादी के समय, जो शादी के समय में कार्यक्रम होता है, संस्कार होता है, शादी के समय जो संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं, उस समय संस्कार को कहते हैं विवाह संस्कार। आप शादी विवाह में बहुत गए होंगे, ठीक, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो एक महत्वपूर्ण संस्कार में आते हैं। संस्कार के उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसे हमें आपको इसका पालन करना भी बहुत अति आवश्यक है। अब क्या है, अंत्येष्टि माने जो अंत माने जानते हैं जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसे नहीं कहते हैं इसका दाह संस्कार कीजिए। ठीक, यही है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, हमारे जो धर्म में, ठीक किसी भी धर्म में जो ये महत्वपूर्ण संस्कार है, तो संस्कार के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। हमें पूरा विश्वास होगा कि आप लोग संस्कार के बारे में अब समझ जाएंगे। ठीक अब इसके बारे में आप समझ जाएंगे। चलिए एक बार हम आपको इसका एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। एक बार आप मेरे साथ चलिए, आइए हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, पहला है विवाह कितने प्रकार होते हैं, आप विवाह मत भूलिएगा। ठीक, विवाह तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कोई नहीं भूलेगा। आप जान लीजिए विवाह कितने प्रकार होते हैं, आप बताएंगे विवाह 8 प्रकार। जो शादी होता है विवाह वो 8 प्रकार का होता है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जिसमें क्या लड़की के पिता अपनी इच्छा अनुरूप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ शादी करने और बिना दहेज के शादी माने बिना कुछ दिए शादी किया जाए, उस शादी या विवाह को क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह। दूसरा पॉइंट है देव विवाह, क्या पिता अपनी पुत्री को किसी भी अपने जाने पहचाने रिश्तेदार में शादी कर देने को क्या कहते हैं, उसे देव विवाह। ठीक, आप तीसरा जो शादी है विवाह है आपसे विवाह है, पिता क्या है विवाह करने वाले पुरुष कन्या के पिता को, माने कन्या के पिता में उल्टा पैसा देने का, नगद देने का जो शादी विवाह का क्रम होता है उसमें होता है आसर विवाह। ठीक, अब चौथा पॉइंट है प्रजापत्य विवाह, विवाह का प्रस्ताव वो लड़की ओर से जाता है तो उस विवाह क्या कहते हैं, उसे विवाह कहते हैं प्रजापत्य विवाह। ठीक, पांचवा विवाह है असुर विवाह, क्या है जो पुरुष है जो पति की ओर से, माने जो कन्या और वर पक्ष होता है ना, तो जो वर पक्ष की ओर से लड़की के पिता को नगद, इसे में कहते हैं कि लड़की को खरीद लेते हैं, जो खरीद कर शादी करते हैं उसे क्या कहते हैं, असुर विवाह। उसे क्या कहते हैं, असुर विवाह। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट छठवां पॉइंट है गंधर्व विवाह। क्या गंधर्व विवाह, इसमें क्या होता है प्रेम विवाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लव मैरिज शादी। क्या लव मैरिज कहते हैं ना इंग्लिश में से गंधर्व विवाह को। ठीक, तीसरे है प्रेम विवाह, माने माता पिता की भी अनुमति से जो शादी की जाती है प्रेम विवाह उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट का आएगा राक्षस विवाह। ठीक, माने इसमें जो कन्या है जो लड़की का अपहरण करके शादी की जाती है उसे क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। और जो लास्ट 8वां विवाह का प्रकार है क्या है पेचास विवाह, माने कन्या से गलत तरीके से संबंध बनाने के बाद जो शादी की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या पेचास विवाह। ठीक, अब चलिए संस्कार पे, हमारे जो महत्व संस्कार उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है पहला है गर्भाधान, माने संतान की प्राप्ति के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसे कहते हैं गर्भाधान के संस्कार। ठीक, दूसरा है क्या पुष्पवन, माने पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पुष्पवन। अब देखो सीमांतोन्नयन, क्या सीमांतोन्नयन, गर्भ में संतान की सुरक्षा करने का जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं सीमांतोन्नयन। अब चौथा पॉइंट क्या है जात कर्म। ठीक, बच्चों के ऊपर, माने जो बच्चा पैदा होने के उपरांत जो संस्कार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जात कर्म संस्कार। ठीक, अब 5वां पॉइंट नामकरण संस्कार। ठीक, इसमें नाम रखे जाने वाला जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नामकरण संस्कार। ठीक, क्या निष्क्रमण माने होता है घर से माने बाहर जो क्या जाना ही कहलाता है पहली बार जो घर से बाहर निकलते हैं जो संस्कार किया जाता है
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निष्क्रमण, उसे क्या कहते हैं, निष्क्रमण निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जो चौथा पॉइंट है अन्नप्राशन, माने नवजात शिशु में जो जब बच्चे भोजन करना स्टार्ट करते हैं उस समय जो संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं, अन्नप्राशन। क्या, अन्नप्राशन, क्या, प्राशन, हाँ अन्नप्राशन, ठीक। आठवां जो संस्कार है क्या है, चूड़ाकरण माने मुंडन संस्कार। जो मुंडन का संस्कार होता है उसे किसे किया जाता है, आप बताएंगे कि जो आठवां संस्कार है उसमें मुंडन का संस्कार का वर्णन किया गया है, ठीक। नवा है आपका कर छेदन, कर छेदन संस्कार, ठीक। माने कर माने होता है कान, जो कान छेदने का संस्कार क्या होता है उसमें किसमें होता है बताएंगे, नवे संस्कार माने कर छेदन संस्कार में, ठीक। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ, माने शिक्षा जहां से आरंभ हो उसे क्या कहते हैं, क्या, विद्या आरंभ संस्कार। अब 11वां पॉइंट है उपनयन संस्कार, जहां यज्ञ धारण माने यज्ञ धारण करने की संस्कार का क्या संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यज्ञ संस्कार। अब देखिए 12वां वेदांत आरंभ, माने वेद का आरंभ माने ज्ञान प्रारंभ होने का जो संस्कार उसे कहते हैं वेद आरंभ संस्कार, ठीक। अब है किसान, किसान माने जहाँ केस माने बाल, जहाँ बाल का अंत हो जाए, माने बाल माने मुंडन कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं, किसान संस्कार। अब देखिए 14वां पॉइंट कर रहा है समावर्तन, माने शिक्षा का जो समाप्ति होता है, ठीक, शिक्षा का जो समाप्ति होता है उसे कहते हैं समावर्तनम संस्कार। अब जो 15वां पॉइंट है मेन पॉइंट है विवाह, विवाह में जानते हैं शादी के समय जो संस्कार किए जाते हैं, शादी के समय जो संस्कार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विवाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, ठीक, माने दाह संस्कार का जो कार्यक्रम किया जाता है उसे कहते हैं दाह संस्कार, माने यहाँ से जन्म हुआ, यहाँ से मृत्यु हुआ, इसके इन सब के बीच में हमें 16 संस्कारों का पालन करना अति आवश्यक है, कहीं न कहीं आप जरूर करते हैं। हर आपको पता है कि संस्कार की ये इस समय कहते हैं कि हमारा जो संस्कार और सभ्यता में लिखा है उसके हम पालन करेंगे। तो मुझे इस वीडियो में आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, जैसे कि आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ठीक, उनके पास से महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच जाए और हर कोई एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप देने जाएं उसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी न क्रिएट हो। इस वजह से आज का जो हमारा क्लास है बस इसी से समाप्त होता है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।